हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों स्प्रिंग को हटा के, पैरेलल में क्यों है, क्योंकि आप इसको जब भी खींचेंगे तो इनका देखो एक्सटेंशन दोनों का सेम आएगा, ये जितना पहली खींचेगी दूसरी भी उतना ही खींचेगी, तो ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कहलाता है। प्रोसेस अब भी वही रहेगी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने की, कि आप कोई फोर्स, सेम फोर्स इधर लगाओगे, ठीक है ना, जितना फोर्स इतना लगाया आपने इतना ही फोर्स इधर लगाओगे, और ये ब्लॉक अगर डिस्प्लेस हुआ इक्विलिब्रियम तक, मान लो एक्स इक्विलिब्रियम, तो आप क्या लिखोगे, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर भी सेम फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, उसी जगह इक्विलिब्रियम आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कहलाएगी। तो यहाँ पर रख दो, इस पे जब इक्विलिब्रियम होगा तो इस पे कौन कौन से फोर्स है, एफ है, इधर कितना है, K1 x, इक्विलिब्रियम तक ही डिस्प्लेस करना है, तो दोनों का एक्सटेंशन इक्विलिब्रियम के बराबर ही होगा बेटा, देख रहे हैं। इसको आपको x इक्विलिब्रियम तक डिस्प्लेस करना है तो इन दोनों का एक्सटेंशन सेम होगा, K1 x इक्विलिब्रियम, K2 x इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाड़ा जी को एडमिट कर लो केतन। तो F कितना आ गया आपका, F आ गया K1 + K2 इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, या आपका फोर्स आ गया K1 + K2 इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। अब आप कंपेयर कर लो इसको, देखो तो एफ अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दोनों में सेम रखना है, एफ और एक्स इक्विलिब्रियम दोनों में सेम रखना है, तो जो ये कांस्टेंट दिख रहा होगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो आप इसको किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 + K2 इस तरह। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल के फार्मूले आप याद रखेंगे बेटा, स्प्रिंग को जब आप इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्लेस करेंगे तो सीरीज पैरेलल का क्या मतलब होगा, 1/K इक्विवेलेंट 1/K1 + 1/K2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होगा, के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 + K2 इस तरह से। ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन करके बताइए, इसका आंसर आप याद रखेंगे बेटा। इसका बताओ, ये बहुत कॉमन है, एक क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल से लेना देना नहीं, एक जनरल स्प्रिंग का प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपने एम ब्लॉक को एफ फोर्स से खींचा, इक्विलिब्रियम था, ठीक है ना। तो ये आपका इक्विलिब्रियम में था पहले से ही, इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन थी इसकी, फिर आपने कैपिटल एफ फोर्स से खींचना शुरू कर दिया। तो फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in slowly pulling the block down by distance y, in slowly pulling the block, स्लोली पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा, in slowly pulling the block down by distance y, pulling the block down by distance y, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन थे y तक स्लोली डिस्प्लेस करने में इस ब्लॉक का वर्क कितना होगा, बताइए। स्लोली डिस्प्लेस करने में इस ब्लॉक का वर्क कितना होगा, निकाल सकते हैं कि हम स्लोली डिस्प्लेस करने में, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, कैपिटल एफ फोर्स से, अब एफ यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, ये क्लियर है, क्योंकि स्लोली मतलब आपको एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्लोली का मतलब तो यही है ना कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको हमेशा जीरो रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। कैपिटल एफ फोर्स से खींच रहे हैं, स्लोली इसको पुल कर रहे हैं, तो आपको इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपका ये फोर्स कैपिटल एफ मस्ट बी वेरिएबल, क्योंकि इस पर स्प्रिंग का फोर्स चेंज होता जा रहा है। तो आप डायरेक्ट एफ इंटू वाई तो नहीं बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम से वाई तक लाने में एफ इंटू वाई वर्क करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा आप निकाल सकते हैं क्या, बताइए। देखिए एक बार मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको, स्लोली पुलिंग को यूज करते हुए कैसे यूज करना है। तो स्लोली का मतलब, आप एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होनी चाहिए, नेट एक्सलरेशन नहीं होना चाहिए। स्लोली का मतलब यही होता है फिजिक्स में,
कि नेट एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए ब्लॉक का। तो मान लो आपका किसी स्टेज पर, ये आपका एल नॉट था, ये इक्विलिब्रियम थी, किसी स्टेज पर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इसका, जेड डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ मैं, जेड डिस्प्लेस है ये किसी पे, ठीक है ना। ये वो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है ओरिजिनल टी इक्वल टू जीरो पे जहाँ पे थी। फिर आपने F4 से खींचना शुरू किया इस ब्लॉक को, तो मान लो किसी टाइम पर यहाँ से जेड डिस्प्लेसमेंट है, और आपको कहाँ तक ले जाना है, बेसिकली जेड की वैल्यू जीरो से लेकर वाई तक वेरी कराना है। बेसिक जनरल जेड जब डिस्प्लेस्ड है यहाँ से, उसके स्पेस पे मैं लिख रहा हूँ कि एक्सटर्नल कितना होगा, ठीक है। तो एफ इतना होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी था, प्लस जेड, इतना टोटल एक्सटेंशन है। अगर इक्विलिब्रियम से ये जेड नीचे आया तो स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा क्या होगा, एक्स इक्विलिब्रियम प्लस जेड होगा ना बेटा। एक्स इक्विलिब्रियम प्लस जेड होगा तो ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो गया, ये के एक्स इक्विलिब्रियम प्लस जेड हो गया ना, ठीक है ना। आप फोर्थ एफ से खींच रहे हैं तो ये ऊपर लगने वाला कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम प्लस जेड हो जाएगा। तो ये नेट स्लोली आप ले जा रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, एक mg भी लग रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक जब ये इक्विलिब्रियम पे था, जिसको मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहा हूँ, उसको मैं तभी बोल रहा हूँ जब वो mg के बराबर था। तो एक्स इक्विलिब्रियम और mg में रिलेशन ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि जब यहाँ पर ये चुपचाप हैंगिंग था, आप एक्सटर्नल फोर्स एफ नहीं लगा रहे थे, तब आपका के एक्स इक्विलिब्रियम किसके बराबर था, mg के बराबर था। अब आपने कांस्टेंट फोर्स नहीं बल्कि एक सिंपल फोर्स कैपिटल एफ से खींचना शुरू कर दिया, स्लोली खींच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन ब्लॉक का मस्ट बी जीरो, ये फोर्स इस पर बैलेंस होने चाहिए। तो कर दो, आप क्या आ रहा है, के एक्स इक्विलिब्रियम प्लस जेड माइनस एम जी माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए जीरो होने की वजह से बैलेंसिंग इक्वेशन बन रही है। तो कितना आ रहा है आपका, के एक्स इक्विलिब्रियम प्लस के जेड इक्वल टू एम जी प्लस एफ आ रहा है। तो के एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो गई, एम जी से कट गई, तो एफ फोर्स कितना आ गया यहाँ से, के जेड आ गया एफ फोर्स, ठीक है ना। आपको जो पुलिंग फोर्स है कैपिटल एफ वेरिएबल फोर्स है, और एफ इक्वल टू किसी इंस्टेंट पर क्या है, के जेड, ये हमेशा के जेड के बराबर है, एफ एक्सटर्नल जेड के साथ वेरी करता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसका, के जेड डी जेड डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख के इंटीग्रेट कर दें, सबको आता है इतना। के जेड वेरिएबल है तो डी जेड के लिए, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, के जेड डी जेड, जीरो टू कहाँ तक, वाई तक आप डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो कितना आ गया देखो, हाफ के वाई स्क्वायर आ गया। इतना सिंपल सा आंसर आएगा, तो ये याद रखना है, इसलिए डिराइव करा दिया। क्योंकि बड़े क्वेश्चन में, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आप इस रिलेशन, हाफ के वाई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यही बताता हूँ उसको हमेशा, इससे याद रहती है सबको। इक्विवेलेंट स्प्रिंग जब बता रहा था तब मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है ना। नहीं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग बहुत सिंपल है, दोनों स्प्रिंग की जगह आप सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो। मेन यूज उसका एस एच एम में आएगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग का, ठीक है। बट ये वाली प्रॉब्लम क्लियर है क्या आपको, कि इस तरह का हैंगिंग ब्लॉक है, स्लोली आप उसको खींच रहे हैं कैपिटल एफ फोर्स से, तो वाई डिस्प्लेस करने में वर्क डन बाई कैपिटल एफ कितना होगा, ठीक है ना। स्लोली पुलिंग है, ये ध्यान रखिए, स्लोलिंग पुलिंग में वाई तक डिस्प्लेस होने में वर्क डन कितना होगा, हाफ के वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने ये कराया वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है।